शॉर्ट ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर न्यूज़ 7 हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। रायबरेली में यूजीसी को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। तरह तरह से यूजीसी एक्ट का विरोध किया जा रहा है। रायबरेली में तो भाजपा किसान नेता और गौरक्षा दल अध्यक्ष महेंद्र पांडे उन नेताओं को अब चूड़ियां भेजने का काम कर रहे हैं जो इस एक्ट का खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। कहना है कि जनता ने वोट देकर नेताओं को विधायक और मंत्री बनाया, लेकिन जब जनता के हित में यूजीसी एक्ट का विरोध शुरू हुआ तो मुंह नहीं खुल रहा। ऐसे नेताओं को चूड़ियां पहनकर घर में गृहिणी का काम करना चाहिए और महिलाओं को मौका देना चाहिए कि वो राजनीति करें। भैया, आप तो बीजेपी से जुड़े हैं, सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, और उसके बावजूद भी यूजीसी लागू हुआ तो आप नेताओं को चूड़ियां भेजने जा रहे हैं। क्या है विरोध? देखिए, परिवार हमारा पहले है और पार्टी बाद में है। हमारे परिवार के बच्चे मारे मारे फिरे और हम भाजपा ढोते रहे। 40 साल से भाजपा ढो रहा हूं। क्या हुआ? चूड़ियां मैं इसलिए भेज रहा हूं इन सांसदों को, विधायकों को जो चुप्पी साधे बैठे, जिनको चुन करके भेजा गया है कि अब ये चूड़ियां पहने और आकर के घर में रोटी बनाए, और इनकी जो पत्नियां हैं वो चुनाव लड़ेंगी, वो जीतेंगी, तो वो अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए कम से कम संघर्ष तो कर सकती है, वो कम से कम विरोध तो कर सकती है। महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, इन लोगों ने कुर्बानी दी है देश के लिए, और ये हिजड़े टाइप के जो बैठे ये सांसद और विधायक हैं, मंत्री हैं, ये बोल नहीं सकते। केवल एक एमएलसी बोला है, देवेंद्र प्रताप सिंह, जिसने कहा है मैं इसका विरोध करता हूं। अरे कम से कम कुछ तो सोचो, जो अपनी जात का नहीं, जो अपने धर्म का नहीं, वो किसी का नहीं। हम लोग इसका खुला विरोध करते हैं, सड़कों पर करेंगे, जीवन रहे या चला जाए, लेकिन विरोध होता रहे। इस एक्ट में क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि हमारे बच्चे इंटर के बाद पढ़ ही नहीं पाएंगे। संस्कार को समर्पित मावा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट एंड आर्ट गैलरी का भव्य उद्घाटन लखनऊ में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राकेश जैन रहे, साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार श्याम वर्मा उपस्थित रहे। ये संस्थान चित्रकला, स्केचिंग, डिजाइन और समकालीन कला के क्षेत्र में विद्यार्थियों और कला प्रेमियों के लिए एक नया सृजनात्मक मंच प्रदान करेगा। मावा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड आर्ट्स गैलरी का उद्देश्य है कि पारंपरिक भारतीय कला मूल्यों के साथ साथ आधुनिक कला दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। क्या कहना चाहेंगे, क्या है सर मैं मोहन मावा, मैं चित्रकार हूँ पेशे से। यहाँ विभो खंड में मैंने गोमती नगर में आर्ट गैलरी प्लस फाइन आर्ट इंस्टीट्यूशन का जो उद्घाटन हुआ है, खोला है। और क्योंकि गैलरी और जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाए, जहाँ गैलरी में लगाने लायक काम बनाया जा सके, वो दोनों चीजें एक साथ कहीं नहीं थी, तो वो चीज लखनऊ में पहली बार हुई है। हम हैं, हमारे मित्र हैं अमरेंद्र श्रीवास्तव जो फिल्म आर्ट डायरेक्टर हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं, साथ में लेके बच्चों को चलते हैं। तो ये हम लोगों ने एक दिन बैठ के विचार किया, तो इस संस्थान का, आज इस संस्थान का जो श्री गणेश है राकेश जैन जी ने किया, प्राग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन पर्सन है वो, और कई पेंटिंग्स हमारे यहाँ आज उद्घाटन वाले दिन ही सेल हुई है, जिसका बच्चों को बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आए, देखिए किस तरह से नए कलाकारों ने अपना काम यहाँ पे किया है, के लगाया है, और जो नए कलाकार जो फील्ड से परिचित नहीं है, जो चाहते थे कि हम आर्ट में कुछ करें, हाउस वाइफ्स हैं और छोटे बच्चे हैं, उन सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। 110%। मैंने बताया ना, आज पहले दिन ही हमारी 4 से 5 पेंटिंग सेल हो गई है, निकल गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए कि ज्यादातर गैलरीज में लगती तो है, निकलती नहीं है, लेकिन ये अचीवमेंट हमें मिला है। कितने आर्टिस्ट जुड़े हुए सर आप? हमारी जो संस्थान है ये, क्योंकि हमने ब्रांच यहाँ पे डाली है, चल पिछले 8 साल से रहा है, और 1000 से ज्यादा कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से युवा कलाकार की संख्या 8800 करीब है।
सर अपना आपने ये ऐतिहासिक जगह जैसे कि आप बोले, क्या मैसेज देंगे जितने भी स्टूडेंट हैं आप? मैं बोलता हूँ कि अपनी रचनात्मकता में दो चीजें रखनी, सकारात्मकता रखो और जीवन समय लिए मिले तो राष्ट्र के प्रति जरूर योगदान दो। अगर राष्ट्र के लिए नहीं कर सकते, कला को लेकर आप राष्ट्र को समर्पित नहीं है, आपका आर्ट जो पॉलिटिकल ओरिएंटेड नहीं है, तो वो कमजोर है कहीं ना कहीं। इसको लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक बार एड्रेस बता दीजिए। सॉरी, एड्रेस बता दीजिए। ये विभव खंड गोमती नगर विभव खंड में है, कठौता चौराहे से 500 मीटर की दूरी पे 3/20 में। जिसको भी जरूरत हो वो आ सकता है यहाँ पर और विजिट करें, शौक से विजिट करें। विजिट करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आए, देखे, समझे। छोटे बच्चे उनको लेके आए, कोई घर में इंटरेस्टेड हो, पेंटिंग करना चाहता हो, वो सब लोग आए, देखें। एक मुझे नहीं लगता अलीगंज के अलावा यहाँ पीछे 12 के फैजाबाद का कोई आर्ट गैलरी है। ये एक पहली आर्ट गैलरी है जो एक युवाओं की है, युवा कलाकार है। ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट है यहाँ पर, हर वर्ग का मिलेगा, हर जेंडर का आर्टिस्ट मिलेगा और बहुत अच्छा काम करने वाले लोग मिलेंगे। वहीं गोमती नगर विशेष खंड स्थित पुष्पलता फार्मेसी द्वारा झंडारोहण का आयोजन किया गया था, जिसमें फाउंडर डीएम वर्मा, ऑनर पुष्पलता वर्मा और साथ ही साथ स्टाफ भी उपस्थित रहा। डॉक्टर डीएस वर्मा ने दवों पर डिस्काउंट और सभी सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। अपनी फार्मेसी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं भी दी। मैं डॉक्टर डीएस वर्मा, डॉक्टर पुष्पलता फार्मेसी गोमती नगर विशेष खंड का फाउंडर हूँ। मेरी पत्नी डॉक्टर पुष्पलता वर्मा इसका ओनर है और मैं आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर बात करें क्या क्या फैसिलिटी आपके दी जाती है? हमारे यहाँ आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सारे तरीके की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। 24 आवर फार्मेसी हमारी ओपन रहती है। हमारे यहाँ वेल मैनेज स्टाफ, सभी स्टाफ फार्मासिस्ट हैं और हम लोग सर्विसेज 24 आवर होम डिलीवरी से लेकर सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। मैं डॉक्टर डीएस वर्मा, डॉक्टर पुष्पलता फार्मेसी गोमती नगर विशेष खंड का फाउंडर हूँ। मेरी पत्नी डॉक्टर पुष्पलता वर्मा इसका ओनर है और मैं आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर बात करें क्या क्या फैसिलिटी आपके दी जाती है? हमारे यहाँ आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सारे तरीके की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। 24 आवर फार्मेसी हमारी ओपन रहती है। हमारे यहाँ वेल मैनेज स्टाफ, सभी स्टाफ फार्मासिस्ट हैं और हम लोग सर्विसेज 24 आवर होम डिलीवरी से लेकर सारी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। मैं डॉक्टर डीएस वर्मा। वहीं लखनऊ के इंदिरा नगर मुंशी पुलिया स्थित डायग्नोस्कैन इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक के डायरेक्टर ने बताया कि हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी, सिटी स्कैन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही 26 जनवरी के अवसर पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने और कुछ क्या बताया। डायग्नोस्कैन इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक्स का डायरेक्टर, आप सभी लोग को हैप्पी रिपब्लिक डे। सर बात करें फैसिलिटी को लेकर के, क्या क्या फैसिलिटी आप? हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी और सीटी स्कैन की सभी की सुविधा उपलब्ध है। डिस्काउंट भी कुछ है सर? कुछ रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे स्पेशल डिस्काउंट रहते हैं हमारे यहाँ। डायग्नोस्कैन इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक्स का डायरेक्टर, आप सभी लोग को हैप्पी रिपब्लिक डे।